हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एरर एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इससे पहले हमने थ्योरी पार्ट कवर किया है। जिन स्टूडेंट्स ने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 5.7 प्लस माइनस 0.1 centimeter and 3.4 plus minus 0.2 centimeter. Calculate the area of rectangle with error limits. देखिए आपको यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो भी एरर लिमिट्स के साथ दे रखी है। आपको एरिया निकालना है, वो भी एरर लिमिट के साथ है। तो सबसे पहले ये लेंथ हो गई और ये ब्रेड्थ हो गई विद एरर लिमिट्स। अब हमें पता है एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ हम जो निकालेंगे वो केवल लेंथ और ब्रेड्थ लेंगे, उसकी एरर नहीं लेंगे। तो 5.7 इंटू 3.4 दैट इज 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ए की वैल्यू आ गई। अब इसको राउंड ऑफ करें तो 19.0 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। टू सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड ऑफ किया, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में ही दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं और मल्टीप्लाई में हमें क्या करना होता है, जो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं उनको यूज़ करना होता है। अब हमें पता है मल्टीप्लाई या डिवीज़न में रिलेटिव एरर का सम जो है वो रिजल्टेंट रिलेटिव एरर के इक्वल होता है। तो एरिया का जो रिलेटिव एरर होगा वो लेंथ के रिलेटिव एरर और ब्रेड्थ के रिलेटिव एरर के एडिशन के बराबर होगा। तो प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, वैल्यू पुट करते हैं। फर्दर ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 1.48 बाई 19.38। अब डेल्टा ए कैसे आएगा, इसको ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 19.38 है। सॉल्व करके आ जाता है 1.348, क्योंकि जितने भी हमने वैल्यूज ली हैं उसमें सबसे कम जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 है। तो हमारे रिजल्ट में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसको राउंड ऑफ करें तो 1.5 आ जाता है प्लस माइनस में। अब एरिया विद एरर लिमिट क्या आ जाएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, वैल्यू पुट कर देते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। 19.0 प्लस माइनस 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी बाई आई, वेयर वी की वैल्यू दे रखी है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट विद एरर लिमिट। ऐसे ही करंट की वैल्यू दे रखी है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। परसेंटेज एरर इन आर निकालना है। V गिवन है, I गिवन है। हमें पता है R इज इक्वल टू वी बाई आई होता है, तो 10 ओम आ गया। अब क्योंकि परसेंटेज एरर निकालना है तो डेल्टा R बाई आर इंटू 100 निकालना है। तो डेल्टा R के लिए वही पहले वाला मेथड, वैल्यू पुट करते हैं। ये आ जाएगा 7/100। ये रिलेटिव एरर आया है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा प्लस माइनस 7%। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द रिलेटिव एरर इन z इफ z इज इक्वल टू a पावर 4 b पावर 1/3 बाई c d पावर 3/2। इसमें आपको याद होगा पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा रूल के हिसाब से डेल्टा z बाई z प्लस माइनस a की पावर 4 है, आगे आ जाएगी डेल्टा a बाई ए, b पावर 1/3 आगे आ जाएगी डेल्टा b बाई बी, c की कोई पावर नहीं है। नीचे भले ही उसे माइनस नहीं लेना है, ये बात आप याद रखिए कि एरर चाहे मल्टीप्लाई में हो, डिवीजन में हो, पावर में हो, वो सारी ऐड होती हैं। और प्लस 3/2 डेल्टा d बाई डी, दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट, the period of oscillation of a simple pendulum is t is equal to 2 pi root L by G. Measured value of L is equal to 20 centimeter known to 1 millimeter accuracy and time for 100 oscillation of pendulum is found to be 90 second using a wrist watch of 1 second resolution. What is the accuracy in determination of G? Accuracy कह लो या error कह लो, हमें वो निकालना है G के लिए। फॉर्मूला हमें गिवन है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। यहाँ से जी आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई
टी स्केयर। अब एज पर रूल डेल्टा जी बाई जी प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल, पावर आगे आ जाएगी 2 डेल्टा टी बाई टी। इसे फर्स्ट ले लेते हैं। अब टाइम पीरियड टी बाई एन, टोटल टाइम बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, डेल्टा टी बाई एन। तो डेल्टा टी बाई टी को मैं स्मॉल डेल्टा टी बाई टी लिख सकता हूं। अब क्योंकि एल और टी में जो एरर है वो लीस्ट काउंट एरर है, तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। लेंथ में 0.1, टाइम में 1 सेकेंड, और टोटल जो आपके पास है वो 90 है और लेंथ टोटल 20 है। तो वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा जी बाई जी कितना आ जाता है 0.027, और अगर परसेंटेज देखें तो प्लस माइनस 2.7%। नेक्स्ट, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। What is the total surface area and volume of the cube to appropriate significant figure? यानी कि significant figures का यूज करके हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है, साइड आपको गिवन है। अब 7.203 मीटर लेंथ है, तो सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाता है 311.299 मीटर स्क्वायर। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितनी है, 4 है, तो हमें रिजल्ट भी 4 डिजिट में ही चाहिए। सो सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों में 4 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो राउंड ऑफ कर दें 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ये आ जाएगा एरिया इक्वल टू 311.3 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम एल क्यूब होता है, ये भी 373.7146 डिजिट वाला है, इसको भी हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 373.7 मीटर क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट, 5.74 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। इसकी डेंसिटी भी हमने कैसे निकालनी है, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल को ध्यान में रख के निकालनी है। मास 5.74 ग्राम, वॉल्यूम 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी कितनी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब इसमें देखिए सबसे कम जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो डिनोमिनेटर में है, 2 है केवल। तो आपका जो रिजल्ट आएगा इसमें कितने आ रही है, इसमें 4.783 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए हमें, केवल 2। तो रूल के हिसाब से डेंसिटी विल हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। राउंड ऑफ कर देते हैं, हमारा रिजल्ट आ जाता है 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान से देखिए, पहले वाले में प्रोडक्ट लगा हुआ है और फिर एक डिनोमिनेटर है, और सेकंड वाले में एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा रिजल्ट आता है 23.5098। अब इसमें जो मल्टीप्लाई में सबसे छोटी सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू है वो 5.7 है, जिसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारे रिजल्ट में भी हमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, केवल 2। तो राउंड ऑफ कर दें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें एडिशन। इसमें हमें डेसिमल पॉइंट का ध्यान रखना है। मैंने वीडियो में भी ये चीज़ बताई है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो लीस्ट वाला होता है रिजल्ट में उतने चाहिए, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें रिजल्ट में उतने डेसिमल प्लेसेस चाहिए जितने हमारी जो क्वांटिटी है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें सबसे कम जो डेसिमल पार्ट वाली वैल्यू होगी उसको देखो। जैसे इसमें क्या है, 3.84 में केवल 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हमारे रिजल्ट में 2 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, जबकि हमारे रिजल्ट में फिलहाल कितने हैं 3.2959, 4 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो राउंडिंग ऑफ टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, रिजल्ट क्या आ जाएगा 3.30। अगला क्वेश्चन एक बार आप फिर से अच्छे से आपको प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी है और डिवीजन भी है।
इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल लगाएंगे, फिर डिवीजन में डिवीजन वाला रूल लगाएंगे। 4 इनको ऐड करो, हमारे पास कितना आ गया 4.7437, ये तो ऐड करके आया है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया 4.0565। अब देखो इसमें डेसिमल प्लेसेस कम से कम कितने पे है 0.69, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हमारे जो ऊपर वाला रिजल्ट होगा उसमें 2 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। राउंडिंग ऑफ टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल वी गेट न्यूमरेटर कितना आ जाएगा हमारे पास 4.06। अब ये रिजल्ट है हमारा 4.06 बाय 1.9। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 5 हैं, जबकि हमारे रिजल्ट में डिनोमिनेटर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि लीस्ट है। तो हमारा रिजल्ट जो आना चाहिए वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। तो इसको राउंड ऑफ करते हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यह आ जाता है x इज इक्वल टू 2.1। दिस इज योर सॉल्यूशन। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई थ्योरी में कन्फ्यूज़न है तो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसका लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद इसको देखेंगे तो अच्छे से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।